अपनी आत्मिक उन्नति के लिए जितने आप जिम्मेवार हैं, अपने शरीर को सही रखने के लिए, आप अपने शरीर को सही रखने के लिए या तंदुरुस्त रखने के लिए, वो आपकी जिम्मेवारी है। आप दूसरों पे नहीं थोप सकते या आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते। और अपने आत्मिक जीवन के लिए आप उतने ही जिम्मेवार हैं अपनी बढ़ोतरी के लिए। तो कहने का मतलब, अगर आप जिम्मेवारी नहीं लेंगे अपने आत्मिक ग्रोथ के लिए, आप नहीं बढ़ेंगे। यू वोंट ग्रो। एक व्यक्ति उदाहरण के लिए अगर बीमार है और बीमारी से बाहर निकलना है, जो उनको बताया जाता है वो करना पड़ेगा और वो जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी ताकि वो अपनी बीमारी से बाहर निकल सके। ये लोगों का एक खासकर आत्मिक रीति से एक गलत सोच है लोगों की कि जब हम प्रभु में आ गए तो हम यूं ही ऐसे ही बढ़ जाएंगे प्रभु में। और वो सोच सच नहीं है। अब यूं ही नहीं बढ़ेंगे, कदम उठाने पड़ते हैं। और जब वो कदम उठाते हैं, आपकी आत्मिक उन्नति होती चली जाती है। तो वो ऑटोमेटिक नहीं है कि प्रभु को पा लिया अब ऑटोमेटिक मैं बढ़ जाऊंगा, ऐसे नहीं है। यू हैव टू टेक स्टेप्स। इसलिए जब पिछले हफ्ते पार्ट 1 हम देख रहे थे, पहली शताब्दी की कलीसिया जब आप देखें, प्रेरितों के काम 2 का 42, जब आप देखते हैं, दे वर कमिटेड टू द apostles' teachings. So teaching was the main part. शिक्षाएं एक मुख्य बात थी। Can you read that? हिंदी में। प्रेरितों का काम 2 अध्याय 42वां वचन। If you want, you can read it. Even 41 you can read. 41 भी पढ़ दो साथ, 41 और 42। जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में नौनीम रहे। बस आप 41 से आप जोड़िए। उन्होंने विश्वास किया, बपतिस्मा पाया। कितने लोग थे? 3000 लोग थे। और तुरंत उन्होंने क्या किया? वो शिक्षा पाने के लिए, शिक्षा एक मेन हिस्सा है। उनको मालूम चल चुका है कि अब नया जन्म जब पाया है, प्रभु को पाया है, अब जब आत्मिक रीति से बढ़ना है, वो है शिक्षाएं, द टीचिंग्स। सो शिक्षाएं मेन हिस्सा है आपकी बढ़ोतरी के लिए। आप जब कलीसियाओं में आते हैं, वो शिक्षाएं हैं जो आपको मजबूत करती हैं। शिक्षाएं हैं जब आप प्रभु के बारे में सीखते हैं, लेते हैं। The teachings of God's word. आप शिक्षाओं को अगर निकाल दें अपने हिस्सों से, अपने जीवन के हिस्से से अगर आप शिक्षाओं को निकाल दें, आत्मिक रीति से मरने जैसे है। You will starve. भूखमरी कहते हैं ना, वो हो जाएगा अगर आप शिक्षाओं को निकाल दें अपने हिस्से से। इसलिए शिक्षाएं, प्रभु का वचन बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों का कहना यह है कि मैं वचन नहीं पढ़ता हूं, मैं प्रार्थना ज्यादा करता हूं।
दूसरे रीति से अगर बात किया जाए, कहने का मतलब ये है कि मैं खाना नहीं खाता हूँ, सिर्फ पानी पे चलता हूँ। बात समझ आ रही है? तो ऐसे होगा नहीं। आपका शरीर को खाना भी चाहिए, पानी भी चाहिए, तो आपके आत्मा को वचन भी चाहिए और प्रार्थना का भी अपना काम है। तो आप एक चीज को ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, एक चीज को नहीं घटा सकते। दे हैव टू गो टुगेदर, योर प्रेयर लाइफ, योर वर्ड लाइफ। हालांकि प्रार्थना, सही प्रार्थना निर्भर है वचन के ऊपर। तो वचन के बिना आप क्या प्रार्थना करेंगे? वो बेतुकी प्रार्थनाएं हैं। पर जब वचन एक मेन हिस्सा है, जब आप पढ़ते मनन करते हैं और उसके बाद जब आप दुआ करते हैं, आपकी दुआएं वचन के अनुसार होती हैं, तो दोनों का सेम भाग है। यू हैव टू टेक इट टुगेदर। आपको समझ आ रही है बात? नाउ यीशु ने कहा, आई एम द वाइन, मैं दाखलता हूं। ध्यान से समझिए ये बात, मैं दाखलता हूं। आई एम द वाइन, यू आर द ब्रांचेस। आप ब्रांच है, डाली। अब इस डाली ने अगर फल लाना है तो इस डाली को इस वाइन के साथ जुड़े होना चाहिए। अब जुड़ने का मतलब यू हैव टू बी इन गॉड, प्रभु में होना चाहिए, ताकि आपको न्यूट्रिएंट्स, ताकत, बल, समझ, ज्ञान, बुद्धि, तमाम चीजें का जो स्रोत प्रभु है, जब आप उसमें हैं तो आपको वो मिलेगा। और जब वो मिलेगा, आप डाली हैं, तो ये डाली जो है तभी ये फल लाएगी। एक डाली जब तक उस वाइन के साथ नहीं जुड़ी है, वो फल ला ही नहीं सकती है वो डाली। क्यों? वहां से जो चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है, इसलिए वो डाली क्या है, वो सूख जाते हैं। और जो सूख जाती है डालियां, उसको काट के आग में फेंक दिया जाता है। इसको कहते हैं प्रभु में बने रहना, इसको कहते हैं प्रभु के वचन को लेना, प्रभु के वचन को मनन करना। ये तमाम चीजें आपको क्या करती हैं? उस वाइन में बने रहने के लिए मदद करती हैं। इससे आप तरोताजा रहते हैं, इसलिए वो फल आते हैं, क्यों? आप उसमें हैं। कल हम छत पे बैठे हुए थे घर पे, और हमारे आंटी ने अपने बगीचे में बुलाए हुए थे दो लोग जो प्रूनिंग करते हैं। एंड आई वाज सिटिंग एंड यू, जब आप देखते हैं, यू सी द बाइबल कम्स अलाइव व्हेन यू सी सच थिंग्स। मैं देख रहा था द मैन, वो उन तमाम चीज़ों को काट रहा है और उसको पता है कौन सा काटना है। तो बाद में आंटी बता रही थी कि कितने साल कुछ और लोगों को बुलाते थे, वो पता नहीं क्या काट के जाते थे, तो उस पर फल ही नहीं लगता था। और इस बंदे को हमने पिछले साल बुलाया तो 1 लाख के अनार बेचे उन्होंने। तो उसी बंदे को दोबारा बुलाया, क्योंकि बोला इसको नॉलेज है कि काटना कौन सा है। मतलब उसने पिछले साल सही काम किया तो फल याद आया। इसलिए हमारे जीवन में प्रभु
हमारी जब प्रूनिंग करता है, वो चीजें हमारे जीवन से काटता है, जी और काटते समय हमें समझ नहीं आता है कितनी बार जी कि ये चीज मेरे जीवन से क्यों कट गया है। वो एक ऐसा काम कर रहा है क्योंकि वो नेटवर्क्स, वो बातें काटनी है, वो काटने के बाद ही जो है आपका उन्नति तभी आएगा। राइट इसलिए ये जरूरी नहीं है जब आप प्रभु में आ गए और प्रभु के साथ चल रहे हैं कि आप जैसे चाहें वैसे मक्खन की तरह चीजें नहीं चलती हैं। जी जब आप प्रभु के हाथ में वास्तविकता में सौंप देते हैं तो उसके बाद ऐसी चीजें प्रभु ने करनी होती है जो काटनी है, ताकि आपका जीवन और बेहतर रीति से, अच्छी रीति से चले और फल लाए। इसलिए वो चीजें काटता है हमारे जीवन से। ऐसे लोग प्रभु हमारे जीवन से काट देता है जो हमारे लिए हानिकारक है, हमारे लिए सही नहीं है। सो मच, बहुत सारी चीजें एक स्पिरिचुअल लाइफ में चलती हैं, पर जब अगर समझ ना हो, हम ये सोच सकते हैं कि लोग सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है। प्रूनिंग हमारा फायदा है। अगर उदाहरण के लिए, अगर हम अपने जीवनों को प्रभु को वो काटने ना दें, प्रूनिंग ना करने दें, फिर हम वही डाली बन जाते जो सूख के फिर आग में फेंक दिया जाएगा। आपका जो स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड जानते हैं, हाँ, स्तर। आपका स्टैंडर्ड, प्रभु का वचन आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर संसारिक रीति से हम बात करें, हम कहते हैं कि इनका स्टैंडर्ड ऐसा है। समझ में आ रही है? इनका स्टैंडर्ड ऐसा है। अब उदाहरण के लिए दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनका आइटम या उनका चीज या उनका काम करने का तरीका एक स्टैंडर्ड है, उससे नीचे नहीं आएंगे वो। अब आपको समझ आ रहा है या नहीं? Yes. उदाहरण के लिए आप कपड़े डाल रहे हैं, अगर आप ब्रांड्स लेते हैं, कुछ ब्रांड्स है वो उनका स्टैंडर्ड होता है, दे हैव नो कॉम्प्रोमाइज। पर आप उन चीजों को लीजिए जिनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो उनका माल ही अलग होता है। आपको पता है, इट्स चीप माल है, सस्ता माल है, 20-20 रुपए है। समझ में आ रही बात? स्टैंडर्ड। नाउ आपके जीवन के लिए प्रभु का वचन एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। जब आप प्रभु के वचन को जब आप पढ़ते हैं, शिक्षाएं लेते हैं, आपको समझ आता है कि ये प्रभु का वचन स्टैंडर्ड है मेरे लाइफ के लिए, परिवार के लिए ये स्टैंडर्ड है, इससे नीचे मैं नहीं जाऊंगा। जब आप प्रभु के वचन को अपना स्टैंडर्ड बना लें, वो है जीना। That's the God's way, that's God's standard, a godly standard. पौलुस ने तिमोथी को कहा, let God's word be your standard. That has to be your standard. Go to 2 Timothy. दूसरा तिमोथी, सेकंड तिमोथी, दूसरा तिमोथी, पहला अध्याय 13वां वचन। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी हैं, उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख। अब हिंदी में वो शब्द आया ना, आदर्श। आपका आदर्श क्या है? Now see what Paul is saying to Timothy. You must constantly
have a standard of Christian teaching, which you heard by me in faith and love, that is through Messiah Yeshua. हिंदी में पढ़ना दोबारा। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी हैं, उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख। आदर्श बना के रख। प्रभु का वचन आपके लिए आदर्श, इट मस्ट बी योर स्टैंडर्ड। जो लोग प्रभु के वचन का आदर करके इसको अपना आदर्श बना के रखते हैं, वो समझौते वाला जीवन नहीं जीते। दे डोंट, वो खेलते नहीं है, दे डोंट प्ले अराउंड हियर एंड देयर। दे नो हाउ टू लिव। प्रभु ने लिखा क्या है, मैंने वैसे जीना है, ये मेरा स्टैंडर्ड, दिस इज माई स्टैंडर्ड। हालांकि प्रभु का कहना यह है, इन प्रोवर्ब्स इट सेज, इट टॉक्स अ लॉट अबाउट रेवरेंस। रेवरेंस के बारे में ज्यादा लिखा है, इट्स सो मच। वहां लिखा है, इफ यू रेवर माई वर्ड आई विल ऑनर यू। कहने का मतलब प्रभु आपका आदर करेगा, आदर का आपको उठाएगा अगर आप उसके वचन का आदर करेंगे। फिर लिखा है कि इफ यू, अगर आप रेवरेंस करेंगे मेरे वचन को, देन फेवर विल कम अपॉन यू। फेवर आपके ऊपर आएगा। इतने ज्यादा बेनिफिट्स हैं प्रभु के वचन को अपने जीवन का एक स्टैंडर्ड बनाना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग।